पीपल, दिस इज मिस्टिक सोनिया और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज भी हम एक पिका कार्ड रीडिंग करेंगे और हमारी पिका कार्ड रीडिंग का आज का टॉपिक होगा कि जो आने वाला एक महीना है वो कैसा होगा आपके लिए। तो हम सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे, रिलेशनशिप होगा, उसमें लव होगा, हेल्थ होगा, करियर होगा, फाइनेंस होगा, फैमिली होगा, जो भी कुछ मुझे यहाँ मैसेजेस दिखेंगे वो हम देखेंगे। और आज मैंने जो कार्ड सेलेक्ट किए हैं वो 3 डेक से निकाले हैं। एक तो राइडर वेट है, एक ओशो ज़ेन टैरो डेक है, मूनोलॉजी डेक है। ये ऑरेकल कार्ड से जो मेजर मैसेजेस होंगे, मून मैसेजेस, वो देखेंगे और बाकी हम देखेंगे कि क्या हमको मेन मैसेजेस मिल रहे हैं आपके ये जो कमिंग मंथ है उसमें, क्या ऐसी चीजें हैं जो होने वाली हैं। तो एज यूजुअल आपको पता होगा पिका कार्ड रीडिंग है ये, तो आप कोई भी एक कलर का पाइल चूज कर लीजिए। ग्रीन, पिंक और ऑरेंज है यहाँ पर मेरे पास। तो पहला पाइल होगा ग्रीन वाला, दूसरा होगा पिंक वाला और तीसरा होगा ऑरेंज पाइल। तो मैं एक एक करके आप लोगों के कार्ड्स यहाँ पे देखूंगी कि क्या बोल रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ, देखते हैं आने वाला महीना आपके लिए कैसा होगा। ग्रीन वाला पाइल है पाइल नंबर 1। तो मैं सबसे पहले ये कार्ड्स देखती हूँ। तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 पिक किया है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ मेजर हुआ है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप लोग बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो। मुझे बहुत सारे फियर्स की फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, काफी वरिड फील कर रहे हैं और आप शायद ऐसा फील कर रहे हैं मे बी दैट यू आर नॉट गुड इनफ। या तो इस एक मुझे जो मेजर यहाँ पे फील आ रही है वो ऐसा लग रहा है कि एक बिट्रेयल की फीलिंग आ रही है। या तो आपके साथ ऐसा बिट्रेयल हुआ है या आपकी वजह से कोई बिट्रेयल फील कर रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है, मेजरली रिलेशनशिप रिगार्डिंग। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि दिल टूटा है यहाँ पर और जिसकी वजह से एक ऐसी फीलिंग आ गई है कि शायद ये कनेक्शन जो था वो मेरे लिए नहीं था। ठीक है, और अब मूव ऑन करना चाहिए आपको। वो स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं जिसकी वजह से, और आप वो स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं जो आपको हेल्प करेगी मूव ऑन करने में। मुझे एक स्टक एनर्जी लग रही है, आप एक जगह पे स्टक हैं, सप्रेस्ड हैं, आपको वही वाली फीलिंग्स जो है घेरे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि वर्क वाइज वो बहुत हैप्पी नहीं है। आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं या तो वो आपके मन मुताबिक नहीं आ रही हैं, और आप भी अपने एंड से इतना ज्यादा एक्टिवली नहीं देख रहे हो अपना। अगर करियर फाइनेंस की मैं बात करूं तो मुझे यहाँ जो लेजीनेस कार्ड है वो ये बता रहा है कि यू आर नॉट पुटिंग एक्टिव एफर्ट्स। आप अपनी तरफ से एक एक्शन, एक एक्टिवनेस उसमें नहीं डाल रहे हो। एक तरीके से मुझे एक बहुत स्टेगनेंट फीलिंग आ रही है कि आपने सब छोड़ दिया है कि ठीक है जो देखेंगे जो होगा सो होगा। बिकॉज ये नथिंगनेस वाला कार्ड है ना, वो वही बता रहा है कि शून्य वाली जो स्टेट होती है ना, जब आप कुछ डिसाइड नहीं कर रहे हो, कुछ एक्टिवली सोच नहीं रहे हो और किसी भी चीज को एक्टिवली परसू नहीं कर रहे हो, आप बस बैठे हो और सोच रहे हो कि चीजें शायद अपने आप टर्न लेंगी, अपने आप फोल्ड होंगे, टाइम चेंज होगा और चीजें चेंज होंगी। ऐसा होगा, ऑब्वियसली टाइम जब चेंज होगा चीजें चेंज होगी, बट हम जब तक एफर्ट नहीं डालेंगे तब तक हमको उस तरीके का डिजायर्ड रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। मुझे यहाँ पे वो स्ट्रेस, वो सप्रेशन, ये हार्ट ब्रेक, ये सारी फीलिंग यहाँ पर आ रही है। और ये चैरियट कार्ड यही बोल रहा है कि आपको एक्टिवली आगे जाना पड़ेगा। जिस भी चीज को आपको चाहिए, जो भी चीज आपको चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई कनेक्शन की भी बात यहाँ पे हो रही है, कोई लव या रिलेशनशिप की बात भी आप यहाँ पे हो रही है, तो आप ना हाथ पे हाथ डाल के बस बैठ गए हो, ऐसा फीलिंग हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे मूव नहीं कर रहे हो, और अगर मूव करना भी आपको तो वो बहुत सारी आप चीजें सोच रहे हो।
इतना ज्यादा सोच रहे हो जिसकी वजह से आप ऑलरेडी एक तो स्टक थे, अब आप ओवर थिंकिंग की वजह से वहां पर स्टक हो गए हो। एक आगे मूव करने के लिए आपको वो जो स्ट्रेंथ होती है उसकी जरूरत है, एक प्लानिंग की जरूरत है। देखिए ये लेजीनेस कार्ड और ये स्ट्रेंथ कार्ड दोनों है यहाँ पे। तो ये क्लैरिफायर कार्ड है, वो ये बोल रहा है कि आपको लेजीनेस से बाहर निकल के वो स्ट्रेंथ अपने में लानी पड़ेगी ताकि आप एक्टिवली आगे बढ़े। जो भी चीज आपको चाहिए उसके लिए एफर्ट डालें थोड़े से। अगर आप किसी से बात करना चाह रहे हैं तो बात करिए, आप वेट मत करिए कि अपने आप जब सही वक्त होगा तब हो जाएगा। नहीं, ये वाले जो पाइल नंबर 1 है उनके लिए ऐसे नहीं है। मुझे लग रहा है आप किसी चीज से डर रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो वैसे हो जाएगा, या मैं ऐसे करूंगी तो ऐसे हो जाएगा। तो बहुत प्रोज एंड कॉन्स ना आप सोच के 2 स्टेप बैक ले रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और मुझे यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और जो रिबेल का कार्ड है, फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने स्लम्बर से निकल के आएंगे और वो एक्शन लेंगे जो लेना चाहिए, क्योंकि ये एंडिंग है कार्ड का, ये पूरी सीरीज का ये एंड है। तो अगर शुरुआत में ऐसी फीलिंग है, एंड आई रियली होप कि आप वो इतना स्ट्रेंथ गैदर करें कि जो भी ऑड्स आपको लग रहे हैं कि आपकी लाइफ में हैं, आप उसको डिफीट करिए, आप उसके लिए एक्टिवली काम करिए, आगे बढ़िए एंड फेस करिए। जो कुछ भी हो रहा है उसको फेस करिए। आप ये मत सोचिए पहले से ही, बिना एक्शन लिए पहले सोच मत लीजिए कि उसका रिजल्ट क्या होगा। पहले एक्शन लीजिए और फिर सोचिए। तो ओवरऑल मुझे आपका आने वाले मंथ में यही लग रहा है, और ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर आपको लग रहा है कि इफ यू आर नॉट गुड इनफ फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, और इफ यू आर नॉट गुड इनफ फॉर अ पर्टिकुलर थिंग और अ पर्टिकुलर जॉब और अ पर्टिकुलर बिजनेस, डू नॉट थिंक लाइक दैट, बिकॉज ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। आप जो थिंकिंग लूप में है ना, उससे बाहर आइए, थोड़ा सा करेज गैदर कीजिए और बस एक स्टेप ले लीजिए। जो कुछ भी आपको करना है, जहां भी अटके हुए हैं आप, उससे बस एक स्टेप आगे मूव ऑन करिए। आई थिंक अपने आप जो डाइस है ना वो रोल करेगा और आप इस पोजीशन पे हो जाएंगे कि आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है और उसके लिए क्या स्टेप्स लेने हैं। अगर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो फाइल नंबर 1 को देख रहे हैं, जिनको ये फीलिंग हो कि शायद उनको काफी लोगों से फाइट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर चीज को हासिल करने के लिए। चाहे उनको ऐसा भी लग रहा होगा शायद कुछ लोगों के अगेंस्ट में आपको जाना पड़े उस पर्टिकुलर चीज के बारे में जो आपको लग रहा है शायद आपको नहीं मिलेगी। तो ये सिचुएशन भी आ सकती है, बट किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में होंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आप इस सिचुएशन में होंगे जब आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं और आप एक्शन लेने के पूरे स्टेट में हैं। क्योंकि ये जो रिबेल कार्ड यहाँ पे है वो मुझे यही बता रहा है कि आप एक्टिवली एक्शन लेंगे उन सब चीजों के लिए। ठीक है, तो ये ओपनिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लेजीनेस है, थोड़ा सा स्लम्बर है, थोड़ा ऐसी फीलिंग है कि आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। जो कुछ भी पास में हुआ है शायद उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, सप्रेस्ड हैं, डरे हुए हैं, या वर्थलेस फील कर रहे हैं एक तरीके से। पर आई थिंक टुवर्ड्स द मिड ऑफ द मंथ आपको जो है वो स्ट्रेंथ आएगा मूव ऑन करने का और आगे बढ़ने का स्ट्रेंथ। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस एक्टिव मोड में आ जाएंगे जब आप डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे या आगे मूव करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब मैं देखूंगी कि आपका ऑरिकल कार्ड जो है मोनोलॉजी डेक से जो मैंने निकाला उसमें क्या मैसेज है। इसमें भी देखिए यही आया है, वर्क थ्रू योर फियर्स, कि आप अपने डर का सामना करिए। डर जैसे ही हट जाएगा सारी चीजें आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएंगी कि क्या एक्चुअली में वो चीजें हैं और क्या नहीं है। आप डर को हटा दीजिए, आपके सामने पिक्चर वैसी क्लियर हो जाएगी। ऑलराइट गाइस, तो ओवरऑल आई थिंक ये महीने में आपके लिए ये मैसेज है जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 यानी ग्रीन वाला पाइल चूज किया था। तो अगर ये आपसे रेजोनेट हो आफ्टर दिस मंथ तो मुझे कमेंट सेक्शन पे प्लीज जरूर बताइएगा। थैंक यू। हाय गाइस, अब हम आते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जो कि ये पिंक कलर वाले पाइल्स, पिंक कलर के स्टिक ऑन से डिनोट की थी मैंने। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स हैं। पहले मैं ये टैरो कार्ड्स देखूंगी।
तो गाइस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 पिक किया है, पिंक वाला जो हमने कलर से डिनोट किया था, उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जो मंथ की शुरुआत होगी ना आप लोगों की, वो एकदम गो गेटर एटीट्यूड के साथ शुरुआत होगी। हो सकता है कि आपको अपने वर्क प्लेस में या अपने ऑफिस के सिनेरियो में या बिजनेस या फाइनेंस के सिनेरियो में ऐसा लगे कि आप जिन लोगों से सराउंडेड हैं, शायद आप में बहुत ज्यादा टैलेंट है, बट आपके आसपास जो लोग हैं वो शायद इतने टैलेंटेड नहीं है या आपको उस तरीके से नहीं समझते हैं जिस तरीके से आपकी एक्चुअल पावर्स हैं। आप अगर एक लाइन की स्ट्रेंथ रखते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है आपके आसपास जो लोग हैं वो थोड़े मीडियोकर लेवल पे हैं, उनका टैलेंट आपसे मैचअप नहीं होता है। तो आप एक फाइटर की तरह हैं। अगर मैं ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे देख रही हूँ, उसके साथ में कंडीशनिंग कार्ड है। आपकी स्पिरिट एक फाइटर स्पिरिट है, आप बहुत पैशनेट है चीजों के लिए, आपको जो काम करना होता है फटाफट 2 मिनट नहीं लगाते, आप काम खत्म कर देते हैं। बट मे बी आपके जो आसपास के लोग हैं, जो आपके वर्क प्लेस में आपके कॉलीग्स हैं, वो वही काम को घंटों लगे रहेंगे और फिर करेंगे। तो ये जो गो गेटर वाली चीज है, ये आपकी ओपनिंग है इस मंथ की। आपको ऐसा फीलिंग होगा, आपकी तरफ से बहुत एक्टिवनेस होगी, बट मे बी कहीं आपको पुल डाउन कर दिया जाएगा, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्निशन शायद नहीं मिलेगा। आप अपनी तरफ से सब कुछ करेंगे, बट आप जितना एफर्ट डालेंगे आपके आसपास के लोग उसको शायद रिकॉग्नाइज ना करें। ये मुझे मंथ के ओपनिंग में ऐसा दिख रहा है। उसके बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई तो ऐसा चीज है, या हो सकता है आप ऐसा कोई स्टेप लें या आपने लिया जिसकी वजह से कुछ रिग्रेट वाली फीलिंग आपको आए। आपको शायद ये एहसास हो कि शायद आपने जल्दबाजी में या बहुत इंटेंसिटी में या हीट ऑफ द मोमेंट में वो स्टेप लिया जो आपको नहीं लेना चाहिए था, और उसकी वजह से थोड़ा सा रिग्रेट आप फील कर सकते हैं, या ऐसा कोई सिचुएशन आ सकता है। पर मुझे काफी लोगों के लिए भी लग रहा है कि जो आपका मंथ का शुरुआत है वो काफी अच्छी शुरुआत है, काफी अबंडेंस वाली शुरुआत है। हो सकता है आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिले, हो सकता है आपका फिनेंसेस जो है वो ट्रिमेंडसली गेन करें कहीं से। तो ऐसा हो सकता है कि आपको फिनेंशियल अबंडेंस आए, कहीं से कुछ रुका हुआ पैसा है वो आ जाए, या मनी का मैं इन्फ्लक्स देख रही हूँ यहाँ पे मंथ की ओपनिंग में। उसके बाद जो आपका मिड मंथ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। मेरे पास सक्सेस कार्ड है, मेरे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है। मतलब आप फिनेंशियली काफी अच्छी पोजीशन पे होंगे, एक सॉर्टेड पोजीशन में होंगे, आपके माइंड स्पेस में एटलीस्ट फिनेंसेस को लेके कोई वरी नहीं होगा टुवर्ड्स द मिड ऑफ द मंथ। एंड उसके बाद मुझे जो मंथ का एंड है, मुझे उसमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर काफी आ जाए। आपको शायद ऐसा फीलिंग हो जाए कि यार बहुत ज्यादा प्रेशर है आपके ऊपर, और आपको आपके कदम जो है बहुत वाइजली लेने हैं। ठीक है, आपके साथ हो सकता है कि आपके घर में आपके एल्डरली जो हैं वो थोड़े से ट्रबल्ड हों। घर में जो भी स्पेशली कोई मेल पर्सन हो सकते हैं जो ज्यादा एज के हैं, उनको हो सकता है कुछ तकलीफ हो इस मंथ के एंडिंग में, तो आपको उसका ध्यान रखना है। कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि आपके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएं, और कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि अ, कुछ रुकावटें जो हैं उनको फेस करनी पड़े अपने रिलेशनशिप में, अपनी फैमिली को लेके। ठीक है, हो सकता है कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो जिसकी वजह से वो अपने रिलेशनशिप की तरफ इतना ध्यान ना दे पाए, ऐसा मुझे टुवर्ड्स एंड ऑफ द मंथ कुछ लोगों के लिए लग रहा है। एंड टुवर्ड्स द एंड मुझे एक और चीज ये लग रही है कि आप किसी चीज को अगर पकड़ के बैठे हैं, किसी थॉट को अगर सोच रहे हैं बार बार, और आपको थोड़ा एक पॉजेसिव अगर फीलिंग आपके मन में आ रही है, चाहे वो मोस्टली आपके करियर या फिनेंसेस को लेके हो सकती है। मुझे लग रहा है कि आप जिस पैटर्न में हैं या जो भी चीज आप कर रहे हैं, आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे, आप उससे बाहर नहीं आना चाह रहे, आप इवॉल्व नहीं होना चाह रहे हो, आप दूसरे ऑप्शंस नहीं देख रहे हो, या एक्टिवली उस चीज के ऊपर काम नहीं कर रहे हो जिसके लिए आपके पास पूरा टैलेंट है और पूरी स्ट्रेंथ है। सब कुछ है आपके पास, पर शायद आप जिस लूप में अभी हो ना, आप उसी में खुश हो, आप उससे बाहर देखना नहीं चाह रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आपके लिए ये एडवाइस है कि आप जो है और चीजें एक्सप्लोर करिए, अपने टैलेंट के हिसाब से आप
बहुत ज्यादा वर्थ रखते हैं। आपको जो चीजें मिल सकती हैं शायद वो अभी जिस हिसाब से आपकी चीजें चल रही है उससे कई गुना ज्यादा मिल सकती है, पर आप जो है वो जो आपका एफर्ट है वो बहुत कम है उस चीज को लेकर के। तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे एफर्ट डालेंगे तो आपके फिनेंसेस बहुत इंप्रूव हो सकते हैं, आपके नए ऑफर्स आ सकते हैं, जॉब रिलेटेड नए ऑफर्स आ सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। तो मेजर मुझे यही लग रहा है जो भी मैंने मंथली यहाँ पे आपको बताया। अब ऑरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए। देखिए यहाँ पे कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, यहाँ पे भी एक आप लाइन का फेस देख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी ये वाले कार्ड्स में भी एक लाइन का फेस आया है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग स्पेशली जो पाइल नंबर 2 पिक किया, हो सकता है आप लोग फायर साइन हो, सैजिटेरियस हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, लियो हो सकते हो, अर्थ साइन भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। तो मुझे मेजरली यही मैसेज था जो मैंने अभी आपको दिया। कॉन्फिडेंस आई थिंक इस महीने आपको रखना पड़ेगा आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, और कॉन्फिडेंस दिखाना भी पड़ेगा। एक होता है कि आपको आप यूजुअली कॉन्फिडेंट हो, पर एक होता है आपको कॉन्फिडेंस पोर्ट्रे करना है, आपको लोगों को दिखाना है कि आप कॉन्फिडेंट हो, जो टैलेंट आपके पास है यू नो इट वेरी वेल। आपको ये दिखाना है लोगों को कि आप सिर्फ फील नहीं कर रहे हो, आप यू मीन इट। ओके, आप मीन करते हैं कि आपके पास आप वर्थ इट हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, एंड आपके पास वो सारी स्ट्रेंथ है जो कि एक पर्टिकुलर आपके गोल को अचीव करने में आपके काम आएगी। तो पाइल नंबर 2 के लिए यही मैसेज था फॉर दिस मंथ। और आपसे अगर रीडिंग रेजोनेट करे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ तो मुझे प्लीज जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस। हाय गाइस, अब हम आते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ, जिन्होंने भी ये ऑरेंज कलर पिक किया था। हम देख लेते हैं पहले टैरो कार्ड से कि क्या मैसेज है, कैसे चीजें रिवॉल्व कर रही हैं इस मंथ, ओवरऑल इस मंथ के लिए। तो पाइल नंबर 3 के लिए मेरा ये मैसेज है कि आपका जो मंथ की शुरुआत होगी ना, उसमें मुझे बहुत पॉजिटिव, बहुत होपफुल शुरुआत दिख रही है। और मुझे ये भी साथ में मैसेज देना है आपको कि आपको जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, यू हैव टू लेट गो ऑफ दोज थिंग्स। अगर कोई ऐसे ख्याल है या कुछ ऐसे पैटर्न है लाइफ के जो आपको लगता है कि ये किसी काम के नहीं है, और पर आप उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो आपको वो थॉट्स, वो पैटर्न्स, वो चीजों को लेट गो करना है और आगे बढ़ना है। एक फ्रेश स्टार्ट देनी है आपको खुद को। और मुझे यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट की एक बहुत स्ट्रॉन्ग होप दिख रही है, बिकॉज जो ओपनिंग है वो स्टार कार्ड से है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें काफी ब्यूटीफुली स्टार्ट होंगी आपके लिए, अगर आप वो ओल्ड पैटर्न्स को एक बारी साइड में रख दें थोड़ा सा। उसके बाद मुझे जो लग रहा है मूविंग ऑन टुवर्ड्स द मंथ, कि आपका आपको जो है ना अपनी गट फीलिंग को बहुत स्ट्रांगली सुनना है। लोग चाहे जो भी गए आपके आसपास, पर आपको अपने मन की फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना है। आपका जो इंट्यूशन है आपसे क्या कह रहा है वो आपको बहुत स्ट्रांगली सुनना है। हो सकता है कि आपको मन में जो है वो थोड़े से अजीब ख्याल आए, हो सकता है कि आपको अजीब फीलिंग हो, या इमोशनली आप अच्छा फील ना करें टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, पर आपको वो पैटर्न से अपने आप को डिटैच करना है और वो इमोशन से अपने आप को निकालना है। टुवर्ड्स द मिड मंथ मुझे जो है काफी स्वीट यहाँ पे चीज लग रही है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो एक इमोशनल एक्सचेंज है, एक इमोशनल गिव एंड टेक है, विच इज वेरी ब्यूटिफुल जो आपकी लाइफ में होने वाला है। कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी पिक किया है ना, अननेसेसरी का एक बर्डन आप लेके चल रहे हैं, जो कि आई डोंट थिंक कि यहाँ पर रिक्वायर्ड है। उस बर्डन का एक्चुअली में कोई पर्पस नहीं है, वो बर्डन कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है, वो बर्डन सिर्फ एक्वायर्ड बर्डन है, वो एक्चुअली बर्डन है ही नहीं।
आपने सिर्फ अज्यूम किया है कि आपके साथ वो इशू है या प्रॉब्लम है, पर वो एक्चुअल में कोई इशू है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप वो चीज को, मुझे यहाँ पे मैंने जैसे लेटिंग गो और दो बर्डन के कार्ड्स है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप कुछ सोच रहे हैं ना, वो चीज को आपको लेट गो करना है, वो बर्डन को अपने मन से हटा दीजिए, क्योंकि एक्चुअल फॉर्म में वो परेशानी वाली चीज नहीं है। आप अगर अपने दिमाग से निकाल देंगे तो शायद वो आपको फील भी नहीं होगा कि ऐसी कोई प्रॉब्लमैटिक कोई चीज या आपकी लाइफ में चल रही है, या ऐसा कोई इमोशन है जो आपको बहुत दुखी कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। तो उसको एक बार साइड में हटा के सोचिए कि एक्चुअली में क्या वो इमोशन कुछ बदल देगा। अगर आप उसको कैरी ऑन करे रहेंगे, क्या उससे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आपकी लाइफ में। आप एनालाइज करिए और फिर डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। आपको उस इमोशन के साथ रहना है, उस बर्डन के साथ रहना है, या आपको एक नई बिगिनिंग करनी है। तो मुझे यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ से, टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द मंथ से टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी कोई इंटेंस कम्युनिकेशन है जो आप करेंगे। हो सकता है आपने किसी से शायद काफी टाइम से कुछ बात नहीं की है, कोई ऐसी बातें हैं जो आपको पूरी करनी है, उसकी तरफ आप बढ़ेंगे। कोई ऐसा नया अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई नया बिजनेस भी हो सकता है जिसकी तरफ जो आप शुरू करेंगे, और आप बहुत इंटेंसिटी के साथ उसको शुरू करेंगे, और आपको हाफ वे थ्रू उतना सक्सेस मिलेगा। बहुत स्ट्रांगली मैं एडवाइस भी करूंगी जिन्होंने पाइल नंबर 3 पिक किया है, कि ये लोग जो है ना, अगर पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। आप लोग पार्टनरशिप में अगर कुछ भी करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ में देख पा रही हूँ ना, कोई भी चीज, कोई भी काम अगर आप कोलैबोरेट करके करेंगे, उसका रिजल्ट बहुत ब्यूटीफुल आएगा। अगर मैं लव रिलेशनशिप की भी बात करूँ ना, अगर ऐसा कुछ आपको एक्शन लेना है जहां पर आपको इन्वॉल्व करने हैं लोग, या अपने फ्रेंड्स के थ्रू कुछ कम्युनिकेट करना है, या कुछ लोगों को इन्वॉल्व करके एक मैसेज पहुंचाना है, या कुछ भी ऐसा, आप अपने सिनेरियो के हिसाब से देख लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप लोगों को कुछ इन्वॉल्व करके काम करेंगे तो वो आपके लिए सक्सेसफुल होगा। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं देख लेती हूँ कि यहाँ पे ऑरिकल कार्ड में आपके लिए क्या मैसेज है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, ये देख लीजिए। ठीक है, आप एक्चुअली में जो है वो दिखाइए, वो वर्ल्ड को दिखाइए। आप सप्रेस मत होइए अपनी फीलिंग्स को, अपने मैजिक को, अपना जो आपका कैरिज्मा है उसको छुपाइए मत। आप ब्यूटीफुल हैं। आप स्टार कार्ड जो ओपनिंग में आया, आप स्टार की तरह हैं, यू आर मेंट टू शाइन। तो आप जो है वो छुप के, या एक पर्दे के पीछे ऐसा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। आपके पास वो सब कुछ है जो वर्ल्ड को दिखाना है आपने। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा आप सोच रहे हैं, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नई बिगनिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, या कुछ ऐसा नया रिलेशनशिप भी हो सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपना रियल यू दिखाइए लोगों को, जो असली में आप हैं उसको बाहर लाइए। एंड दिस मंथ इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल फॉर यू। Alright guys, thank you so much for watching this video. जैसे भी आपको लगा ये वीडियो, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।